हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल। एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग। तो कौन से हमने देखे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये होते हैं ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इनमें प्रेजेंट होती है बीटा लैक्टम रिंग। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पेनिसिलिन है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये सभी होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग किसके साथ फ्यूज हुई रहती है? तो इन पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू 5 मेंबर थायोजोलिडिन रिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू 5 मेंबर्ड थायोजोलिडिन रिंग। व्हाट इज एरिथ्रोमाइसिन? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। देन ड्रग प्रेफर्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया भी होता है, एरिथ्रोमाइसिन। Then which antibiotic is bacteriostatic but becomes bactericidal at higher concentration? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, ये 8th क्रैनियल नर्व डैमेज कॉज कराता है। देन क्लोरामफेनिकॉल, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ये भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है क्लोरामफेनिकॉल। देन इसके साइड इफेक्ट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है, प्लास्टिक अनीमिया कॉज कराता है। ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लोरामफेनिकॉल कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू एडेक्वेटली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल, एंड इसलिए क्लोरामफेनिकॉल शुड बी अवॉइड इन न्यूनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शन ऑफ विच एंटीबायोटिक में बी इनिबिटेड बाय कॉन्करेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन? पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसके एक्शन को इनिबिट कराता है कॉन्करेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन में बी इनिबिटेड बाय कॉन्करेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस होता है, डिप्थेरिया की प्रोफाइलैक्सिस में इसे यूज़ करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? तो ये फ्लोरोक्विनोलोन होता है, DNA गायरेज इनिबिटर होता है, टाइफॉइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसे यूज़ किया जाता है। देन ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक इनिबिटिंग बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस इज एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, क्लोरामफेनिकॉल, इमिपेनम। एंटीबायोटिक इनिबिटिंग बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस, इनमें से कौन इनिबिट कराता है बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस को? तो हमने एंटी टीबी ड्रग के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, विच ड्रग इनिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज? तो ये होता है रिफाम्पिसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये रिफाम्पिसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, एंजाइम इंड्यूसर होता है, एंसामाइसिन क्लास में आता है ये। देन ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। इमिपेनम क्या है? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के कार्बापेनम्स क्लास में आता है ना इमिपेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू लिंकोसामाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एस्ट्रियोनाम। इनमें से क्या आएगा लिंकोसामाइड्स में? तो इसमें आएगा लिंकोमाइसिन, ऑप्शन बी। एंड ये लिंकोमाइसिन होता है एन एनालॉग ऑफ क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन का एनालॉग होता है लिंकोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। ये एस्ट्रियोनाम किस में आएगा? तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के मोनोबैक्टम क्लास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो सिस्टेमिक में नियोमाइसिन नहीं आता ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सभी सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं। और क्या आएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में?
तो अमिकासिन, नियोमाइसिन, नेटलीमाइसिन, टोब्रामाइसिन ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। देन ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड ये होते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। Then hearing loss is mainly associated with aminoglycoside antibiotics. Then antibiotic exerts a long post antibiotic effects. तो ये भी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इनके होते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कोट्रिमोक्साजोल? पेनिसिलिन, सल्फाडिमिडिन, सल्फाडॉक्सिन, पायरिमिथेमाइन, सल्फामिथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम, पेनिसिलिन, पायरिमिथेमाइन। क्या होता है कोट्रिमोक्साजोल? तो इसमें 5:1 रेशियो में होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम का। ये कोट्रिमोक्साजोल होता है बैक्टीरिसाइडल, ये इनिबिट कराता है डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। देन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोट्रिमोक्साजोल? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है न्यूमोनिया में कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिक कैरिनी। कोट्रिमोक्साजोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिक कैरिनी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनकोमाइसिन इज एन एनालॉग ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, क्लोरटेट्रासाइक्लिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, लिनकोमाइसिन इज एन एनालॉग ऑफ क्लिंडामाइसिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन से क्लास में आता है लिनकोमाइसिन? तो ये लिनकोसामाइड्स क्लास में आता है ना। ए ड्रग बिलोंगिंग टू लिनकोसामाइड्स होता है लिनकोमाइसिन। देन एजिथ्रोमाइसिन होता है एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? वैटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेन्नर। किसने इन्वेंट किया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो एडवर्ड जेन्नर, ऑप्शन डी। ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट कोच, तो डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, तो फादर ऑफ डीएनए साइंस, फादर ऑफ डीएनए साइंस इज वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने डिस्कवर किया था मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sulfasalazine is combination of sulfapyridine and aminosalicylate, trimethoprim and sulfamethoxazole, sulfapyridine, sulfamethoxazole, sulfamethoxazole, aminosalicylate। किसका कॉम्बिनेशन होता है सल्फासैलाजिन? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फापायरिडिन एंड अमाइनोसैलिसिलेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फासैलाजिन इज ए कंपाउंड ऑफ सल्फापायरिडिन एंड 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड, 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, किस में यूज़ करेंगे सल्फासैलाजिन का? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं ना। इसका होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इन बाउल, सो इट इज़ यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, देन ये ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, ये क्या होता है? तो ये होता है कोट्रिमोक्साजोल। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, 5:1 रेशियो में होता है ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल कोट्रिमोक्साजोल में। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिक कैरिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन। कौन सा इनमें से पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन से होते हैं? तो नाफसिलिन होता है, मेथिसिलिन होता है, ऑक्जासिलिन, क्लॉक्जासिलिन, डाइक्लॉक्जासिलिन, ये सभी होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो मेथिसिलिन है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मेथिसिलिन होता है नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन भी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एसिड स्टेबल पेनिसिलिन, ओरल पेनिसिलिन होता है, इट इज़ मोर स्टेबल इन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंपाउंड इज़ नॉट यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट? इनमें से कौन सा सल्फर कंपाउंड यूज़ नहीं करते एज ए टॉपिकल एजेंट? सल्फोनामाइड, सबलाइम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सिलेनियम सल्फाइड। नॉट यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट, तो सल्फोनामाइड होगा ना ये, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड इज़ नॉट यूज्ड एज ए टॉपिकल एजेंट, बाकी इन सभी का यूज़ करते हैं एज ए टॉपिकल एजेंट।
सल्फोनामाइड एक्ट कैसे करता है? तो इट एक्ट्स बाय इनिबिशन ऑफ डाहाइड्रोटेरोइड सिंथेज। साइड इफेक्ट क्या है? स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, देन क्रिस्टलूरिया, देन विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? तो सल्फोनामाइड्स। व्हाट इज सिलेनियम सल्फाइड? तो एंटी डैंड्रफ एजेंट होता है, शैम्पूज में इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विच कॉजेस ओटोटॉक्सिसिटी? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। कौन कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी? तो ओटोटॉक्सिसिटी, देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। ऑप्शन में कौन सा है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? तो नियोमाइसिन है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। फिर इनमें से कौन सा है प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन ट्रैवलर्स डायरिया? तो ये हमने देखा था डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू जीआईटी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक। कौन सा है पेनिसिलिन? एम्पिसिलिन, सेफेलेक्सिन, जेंटामाइसिन, नैलिडिक्सिक एसिड। तो ये एम्पिसिलिन होता है ना, ऑप्शन है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है ये। एसिड स्टेबल पेनिसिलिन होता है। देन सेफेलेक्सिन, तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। सेफेलोस्पोरिन्स किस में आते हैं? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। जेंटामाइसिन क्या है? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। नैलिडिक्सिक एसिड, तो ये क्विनोलॉन एंटीबायोटिक होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, क्रिस्टलूरिया, कौन कॉज कराता है? सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन? बेंजाइल पेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन सोडियम, एम्पिसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। तो क्या देखा था हमने पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में? तो मेथिसिलिन, नापसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो डाइक्लॉक्सासिलिन है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आते हैं पेनिसिलिन्स? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। पेनिसिलिन्स में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू 5 मेंबर्ड थायाजोलिडिन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टमेज इनिबिटर? तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स में आता है आपका क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सल्फोनामाइड, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, सल्बैक्टम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लेवुलानिक एसिड, ये होते हैं बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स। ठीक है, ये क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं। क्लोरोक्विन 4 अमाइनोक्विनोलिन होता है, प्राइमाक्विन 8 अमाइनोक्विनोलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय? तो अभी ऑप्शन ही मत देखो। ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ न्यू बॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं नियोनेट्स में। ठीक है, ये क्लोरामफेनिकॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है क्लोरामफेनिकॉल। और क्या होता है इसका साइड इफेक्ट? तो ये अप्लास्टिक अनेमिया भी कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिथ्रोमाइसिन इज मेनली एलिमिनेटेड बाय रूट, रेनल, हेपेटिक, पर्स्पिरेशन, सीमेन। एजिथ्रोमाइसिन इज मेनली एलिमिनेटेड बाय रूट, कौन से रूट से एलिमिनेट होता है एजिथ्रोमाइसिन? तो ये होता है बाय हेपेटिक रूट, ऑप्शन बी। ये एजिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये होता है अजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबा इज एक्सपांडेड एज? तो पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस? फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो डाइथाइल कार्बामेजिन, ऑप्शन ए। एंड फाइलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो वुशेरिया बैनक्रॉप्टी। मेबेंडाजोल क्या है? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? तो बेंजीमिडाजोल रिंग, बेंजीमिडाजोल रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड येलो कलर ऑफ यूरिन appears ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विथ पामाक्विन, सल्फोनामाइड, क्विनाक्राइन, पायरीमिथेमाइन।
कौन कॉज कराएगा येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड येलो कलर ऑफ यूरिन? तो ये कॉज कराता है क्विनाक्राइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्विनाक्राइन इज ऑल्सो नोन एज मेपाक्राइन। मेपाक्राइन भी इसे बोला जाता है। क्या होता है ये? तो ये एंटी मलेरियल होता है। देन इसका जियार्डियासिस में भी यूज़ करते हैं। देन पामाक्विन क्या है? तो ये होता है 8 अमाइनो क्विनोलिन एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्राइमाक्विन। ठीक है। देन पायरीमिथेमाइन, तो इसका यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया में इसका यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फाडॉक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ? तो क्रिस्टलूरिया देन स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कौन कॉज कराते हैं? सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजोल्स क्या होते हैं? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ये। अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन by inhibition of protein synthesis, by interference with ribosome function, by anti-metabolite action, by interference with cell wall synthesis। तो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस में आते हैं पेनिसिलिन? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स एंड ये सभी होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। एंड पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू 5 मेंबर्ड thiazolidine ring। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रियोनाम इज ए मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, बीटा लैक्टम इज इनिबिटर, नन ऑफ दिस। किस में देखा था हमने एस्ट्रियोनाम को? तो मोनोबैक्टम होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कार्बापेनम्स में क्या आता है? तो इमीपेनम, फेरोपेनम, मेरोपेनम ये होते हैं कार्बापेनम्स। बीटा लैक्टम इज इनिबिटर्स क्लेवुलेनिक एसिड, सेल्बैक्टम, टैजोबैक्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स? तो सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट्स क्रिस्टलूरिया, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल इस्चेमिया, किडनी स्टोन, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज रैशेस विथ इचिंग, फीवर, रेनल कैल्कुलाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस। क्या होता है जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन? तो ये कॉज कराता है रैशेस विथ ईचिंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, मिथ्रामाइसिन। नॉट एन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में हमने क्या देखा था? अमिकासिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन। ऑप्शंस में क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन भी आएगा, अमिकासिन भी आता है, मिथ्रामाइसिन नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथ्रामाइसिन क्या होता है? तो ये एंटी नियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन जी इज अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो ये फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी होता है ना, मोर स्टेबल इन एसिड होता है ना ये पेनिसिलिन वी। बेंजाइल पेनिसिलिन क्या है? तो ये होता है पेनिसिलिन जी। यही हमें पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन। देन विच ड्रग अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी? तो ये भी होता है पेनिसिलिन जी। देन पेनिसिलिन प्रिपरेशन प्रेफर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। कौन सी पेनिसिलिन प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? तो ये भी होता है पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The drug amikacin is derived from कैनामाइसिन, सिसोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। किससे डिराइव करते हैं अमिकासिन को? तो ये हो जाएगा कैनामाइसिन। ऑप्शन ए। क्या होता है अमिकासिन? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज नॉट ए टेराटोजेन? थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, इथाम्ब्यूटॉल, मिथोट्रिक्सेट। नॉट ए टेराटोजेन। तो थैलिडोमाइड फोकोमेलिया कॉज कराता है ना। फोकोमेलिया होता है टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज्ड बाय थैलिडोमाइड। इसमें सील लाइक लिम्स होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। देन जो टेट्रासाइक्लिन है ये फीटस की बोन की ग्रोथ को अफेक्ट कराता है। टेट्रासाइक्लिन कॉजेस इम्पेयरमेंट ऑफ फीटल लॉन्ग बोन ग्रोथ।
देन ये मीथोट्रेक्सेट भी टेराटोजेनिक होता है, ये CNS एबनॉर्मेलिटीज कॉज कराता है लाइक स्पाइना बिफिडा, मेंटल रिटार्डेशन, देन स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज। सो नॉट ए टेराटोजेन हो जाएगा आपका इथम्ब्यूटॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है। क्या होता है ये? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, देन इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। देन किसे इनिबिट कराता है ये? तो इट इनिबिट्स अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस, अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस को इनिबिट कराता है इथम्ब्यूटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज़ फोटोटॉक्सिक, इट मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फिटस, इट कॉजेज डिस्कलरेशन ऑफ मदर्स टीथ, इट मे कॉज एबॉर्शन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ये फिटस की बोन ग्रोथ को अफेक्ट कराता है, इट मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फिटस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। It causes impairment of fetus long bone growth. Next question. Which of the following is used as a prophylaxis for meningococcal meningitis? Gentamicin, erythromycin, rifampicin, chloramphenicol. इसका यूज़ करेंगे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस में। तो इसमें यूज़ करते हैं जेंटामाइसिन का, ऑप्शन है। एंड जेंटामाइसिन इज़ प्राइमरीली ए बैक्टीरिसाइडल ड्रग। क्या होता है ये? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ototoxicity and nephrotoxicity are the major side effects of macrolides, choline antibiotic, tetracyclines, aminoglycoside antibiotics। तो ototoxicity, nephrotoxicity कौन कॉज कराते हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होते हैं ये? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। देन बैक्टीरिसाइडल होते हैं। देन एंटीबायोटिक्स एक्सर्ट्स ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, तो ये भी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। देन मैक्रोलाइड्स, तो ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। क्या आता है इनमें? तो एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। देन पॉलिन एंटीबायोटिक्स, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन। किसमें देखा था हमने इन्हें? तो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। देखा था ना हमने एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। देन टेट्रासाइक्लिन्स, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। फैनकोनिस सिंड्रोम कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। देन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, और क्या देखा था? तो फीटस में बोन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन आर डैश इन नेचर, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, टार्ट। क्या नेचर होता है टेट्रासाइक्लिन का? तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेरेप्यूटिक एडवांटेज दैट पेनिसिलिन V हैज़ ओवर पेनिसिलिन G इज मोर रिलायबल ओरल एब्जॉर्प्शन, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एज, स्लोअर रेनल एक्सक्रीशन, ब्रॉडर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। क्या एडवांटेज होता है पेनिसिलिन V का ओवर पेनिसिलिन G? तो क्या होता है पेनिसिलिन V? फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन G बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। एंड हमने देखा था ना पेनिसिलिन V मोर स्टेबल इन एसिड होता है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है, एसिड स्टेबल पेनिसिलिन होता है। सो ये हो जाएगा मोर रिलायबल ओरल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है इसका एडवांटेज और पेनिसिलिन G बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन के बारे में हमने क्या देखा था? तो इसे प्रेफर्ड करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ विच एंटीबैक्टीरियल ड्रग कैन बी ऑगमेंटेड बाय एसिडिफाइंग यूरिन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्रिमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। इनमें से किसका एक्शन ऑगमेंटेड होता है बाय एसिडिफाइंग यूरिन? तो ये होता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन? तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। इट इज़ यूज मेनली टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? वैनकोमाइसिन, लिनेजोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन। तो रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन, ऑप्शन ए। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेपिलोकोकस ऑरियस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन। देन किससे प्रोड्यूस्ड होता है वैनकोमाइसिन? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस होता है वैनकोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन कैनॉट बी गिवन विथ मिल्क, जूस, वाटर और हनी। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में नहीं देते, ऑप्शन ए।
टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स आर फॉर्म। देन इन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में भी अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विथ साइक्लोस्पोरिन, जेंटामाइसिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो ये साइक्लोस्पोरिन एंड जेंटामाइसिन, ये दोनों कॉज कराते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी। जेंटामाइसिन तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है एंड इनके साइड इफेक्ट्स ही होते हैं ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ये सेफेलोस्पोरिन होता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्लास में आता है साइक्लोस्पोरिन। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग होता है ना, ये क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। कैसे एक्ट करता है ये साइक्लोस्पोरिन? तो ये एक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग इंटरलूकिन 2 सिंथेसिस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट्स टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज्ड? एमोक्सिसिलिन, सेफेलैक्सिन, नाइट्रोफिरेंटोइन, टेट्रासाइक्लिन। किसका यूज़ नहीं करेंगे इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं करते, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमोक्सिसिलिन क्या है? तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है, ये एंटी एच पाइलोरिक होता है, एंटी एच पाइलोरिक होता है आपका एमोक्सिसिलिन। सेफेलैक्सिन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नाइट्रोफिरेंटोइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोरोक्विन। क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो टेट्रासाइक्लिन होता है ना, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है ना इसका, ये फीटस में बोन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम? The skin becomes hemorrhagic and serial ocular lesions, large areas of erythema followed by bully, increased hair growth, papules and lesions as small ring on hands, feet, legs and trunk। तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं एंड क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? तो द स्किन बिकम्स हेमोरेजिक एंड सीरियस ऑक्यूलर लेशंस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड इज acts on the bacterial cell wall, are useful against anaerobes, should not be given to the patients with renal failure, damage the cochlear nerve। ट्रू फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉक्लियर नर्व डैमेज कराते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज यूज्ड फॉर द आईपी एसे ऑफ ब्लियोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कार्बेनेसिलिन, कैनामाइसिन। किसके ऐसे में यूज़ करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का? तो इसे यूज़ करते फॉर द ऐसे ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी। डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? तो ट्रैवलर्स डायरिया में इसका यूज़ करते हैं एज ए प्रोफिलैक्सिस एजेंट, लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है ये। देन द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ कंजक्टिवाइटिस कौन सा है? तो ये भी होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है, एंटी कैंसर ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड, तो ये भी होता है ब्लियोमाइसिन। ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होता है ब्लियोमाइसिन। कार्बेनेसिलिन क्या है? तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। देन कैनामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है एंड अमिकासिन इज डेराइव्ड फ्रॉम कैनामाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन? कार्बेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, मेथिसिलिन। कौन सा है इनमें से एंटी सुडोमोनाल? तो ये होता है कार्बेनिसिलिन, ऑप्शन ए। किस में आता है ये? तो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, मेथिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन रिजल्ट्स फैनकोनी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो हमने देखा था ना फैनकोनी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकॉल, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम सल्फोनामाइड्स। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है, इसे कोई ड्रग कॉज नहीं कराता। ये होती है एक जेनेटिक कंडीशन जिसमें एक पर्सन हैज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरामफेनिकॉल कैन कॉज स्टेनिंग ऑफ टीथ, अपलास्टिक अनेमिया, बोन मैरो सप्रेशन, बोथ बी एंड सी। क्या कॉज करा सकता है क्लोरामफेनिकॉल? तो क्या देखा था हमने? ग्रे बेबी सिंड्रोम, अपलास्टिक अनेमिया एंड ये बोन मैरो सप्रेशन भी कॉज करा सकता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
अप्लास्टिक अनेमिया एंड बोन मैरो सप्रेशन। किससे ऑब्टेन करते हैं इसे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटॉलरेंस रिएक्शन विथ अल्कोहल कैन ऑकर इन पेशेंट्स टेकिंग टेट्रासाइक्लिन, सिमेटिडिन, मेट्रोनिडाजोल, ऑल ऑफ दीज। इंटॉलरेंस रिएक्शन विथ अल्कोहल कौन कॉज कराएगा? तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है मेट्रोनिडाजोल में? तो इमिडाजोल रिंग। ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें ये? तो अमीबिक डिसेंट्री में। देन ये हाईली इफेक्टिव होता है जियार्डियासिस में। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस जो होता है ट्रेंच माउथ। ठीक है, देन सिमेटिडिन में भी इमिडाजोल रिंग होती है। क्या होता है ये? तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ करते हैं। पोटेंट इनिबिटर ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम्स होता है सिमेटिडिन। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रू इनिबिशन ऑफ। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में आता है? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है ना। क्या होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फोनामाइड एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सल्फोनामाइड एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ। तो हमने देखा था ना, सल्फोनामाइड्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैनकोमाइसिन आर ऑल एक्सेप्ट रेडमैन सिंड्रोम, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी। इनमें से कौन सा वैनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है? तो वैनकोमाइसिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट क्या देखा था हमने? रेडमैन सिंड्रोम। ये रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराता है। देन ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज कराता है। ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस देखा था हमने वैनकोमाइसिन? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेफिलोकोकस ओरिएंटलिस, तो ये होता है वैनकोमाइसिन। अभी आप मुझे बताएंगे ये कार्डियोटॉक्सिसिटी किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है? कौन सा होता है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग? एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग कार्डियो मायोपैथी कॉज कराता है, कार्डियो मायोपैथी कॉज कराता है। कौन सा ड्रग होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है, कार्डियो मायोपैथी कॉज कराता है। तो यहाँ पे हमने ये 50 क्वेश्चंस देख लिए फार्माकोलॉजी के, एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मा बुलेट ऐप पे अभी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।